आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस कड़वे सच की तरफ बढ़ते हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी महसूस हुआ होगा। क्या हर छोटे बड़े कदम को दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट करने का जो हमारा जुनून बन चुका है ना, क्या वो असल में हमारी असली क्षमता को, हमारे ट्रू पोटेंशियल को खत्म कर रहा है? सोचिए, क्या हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते की रुकावट बन गए हैं? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जब सोशल मीडिया पर हम जिम के नए गोल्स या किसी नए बिजनेस की घोषणा करते हैं, तो क्या वो वाकई में कोई असली प्रोग्रेस होती है? या फिर सच कहूं तो क्या ये सिर्फ एक सस्ती, बिना मेहनत की तारीफ पाने की भूख है? क्या सच में जिंदगी बदल रही है, या हम सिर्फ लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, बदलाव आ रहा है? तो चलिए इस मौन परिवर्तन यानी साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। हम बात करेंगे इन 6 पहलुओं पर। पहला, प्रगति का भ्रम। दूसरा, शुरुआती तारीफ का खतरा। तीसरा, प्राइवेसी कैसे एक ताकत है। चौथा, तुलना का जहर। पांचवा, मौन अनुशासन का निर्माण। और आखिरी, जब नतीजे खुद शोर मचाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, प्रगति का भ्रम यानी दिखावे की सच्चाई। देखिए, ये एक बहुत ही कठोर सच है कि अक्सर अपने आने वाले प्लान सबके साथ शेयर करना असल में उस काम को पूरा करने की जगह ले लेता है। हमें लगता है हमने बात कर ली तो बस काम हो गया। एक तरफ होता है द लाउड क्रिएटर, जो सस्ते डोपामाइन के चक्कर में रहता है, खुद पर बेवजह का बाहरी दबाव डालता है और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए परफॉर्म करता है। और दूसरी तरफ द साइलेंट बिल्डर, ये शुरुआती तारीफ के जाल में नहीं फंसता। इसका पूरा फोकस सिर्फ अपनी मास्टरी पर और अकेले में अपने लक्ष्य के लिए काम करने पर होता है। इस बात को इस बेहतरीन उदाहरण से समझिए। किसी भी विचार या लक्ष्य को दुनिया की नजरों में आने से पहले अंधेरे में अपनी जड़ें मजबूत करने की जरूरत होती है। अगर आप उस बीज को बहुत जल्दी रोशनी में ले आएंगे ना, तो वो बाहरी शक, आलोचना और डिस्ट्रैक्शन के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। उसे थोड़ा वक्त चाहिए होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शुरुआती मान्यता यानी अर्ली वैलिडेशन का खतरा। ये पता है क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जहां तारीफ मिलने पर हमारा दिमाग ये सोचकर धोखा खा जाता है कि अरे वाह, मेहनत वाला काम तो पहले ही हो गया। लक्ष्य पाने की जो आग होती है ना, वो उन शुरुआती तालियों की गूंज में बुझने लगती है। जैसे ही आप प्लान्स अनाउंस करते हैं, आप बेवजह की जांच परख को बुलावा देते हैं, झूठी उम्मीदें बनती हैं और आपका फोकस खुद के लिए कुछ बनाने से हटकर दूसरों को खुश करने पर चला जाता है। असली इरादे कमजोर पड़ते हैं, मन में हिचकिचाहट आती है और सबसे अजीब बात, हम उन लोगों के लिए परफॉर्म करने लगते हैं जो असल में हमारे सफर का हिस्सा तक नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? यही है हमारा तीसरा पॉइंट, प्राइवेसी एक सुपर पावर के रूप में। यहां एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। प्राइवेसी का मतलब डर के मारे दुनिया से छुपना नहीं है। ये अपने नाजुक लक्ष्यों की रक्षा करने की एक बहुत ही गहरी रणनीतिक ताकत है। ये एक ऐसा अनुशासन है जहां आप अपनी योजनाओं को पवित्र रखते हैं, अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं और अपनी एनर्जी को किसी भी तरह के बाहरी दखल से बचाते हैं। जो असली निर्माता होते हैं वे हमेशा तैयार प्रोडक्ट दिखाते हैं, अपनी रिहर्सल्स नहीं। वो अपने प्रोसेस को, अपनी मेहनत को बंद दरवाजों के पीछे पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, तुलना का जहर यानी कंपैरिजन का ट्रैप। आजकल हम सब बिना रुके भी स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर क्या होता है, हम अपनी उस कच्ची शुरुआत की तुलना किसी और के एकदम फिल्टर्ड और सजे धजे फाइनल रिजल्ट से करने लगते हैं। ये बहुत ही विनाशकारी आदत है। तुलना करना सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाता, ये महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन के रूप में छिपा हुआ एक भ्रम है। किसी के लाइफ के चैप्टर 2 को किसी और के चैप्टर 20 से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ खुद से नफरत होगी। ये आदत आपकी ओरिजिनलिटी छीन लेती है और आपके असली फोकस के लिए एक धीमे जहर का काम करती है। तो इस जहर से बचें कैसे, ये हम जानेंगे 5वें पॉइंट में, मौन अनुशासन यानी साइलेंट डिसिप्लिन का निर्माण। इस शोर शराबे से बाहर आने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। एक अटूट, शांत और स्थिर अनुशासन बनाने का ब्लूप्रिंट ये रहा। पहला, अपनी प्रोग्रेस को हमेशा अपने खुद के पिछले रूप से मापिए, किसी और से नहीं। दूसरा, रोजाना के एक्सपोजर और स्क्रोलिंग को बिल्कुल सख्ती से लिमिट कीजिए। तीसरा, अपनी एनर्जी को बचाइए और अपने अंदर आने वाली इंफॉर्मेशन को फिल्टर कीजिए। और चौथा, जब मोटिवेशन ना भी हो ना, तब भी काम करते रहिए। देखिए, दिन में 3 घंटे फोन स्क्रॉल करके आप एक क्लियर और फोकस्ड एम्बिशन बनाए रखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है। इस तिजोरी वाले उदाहरण को थोड़ा गहराई से समझिए। अपनी शांति और अपनी ऊर्जा की रक्षा किसी मजबूत तिजोरी या वॉल्ट की तरह कीजिए।
अपनी कमजोरियों और प्लान्स को उन लोगों के सामने कभी शेयर मत कीजिए जिन्होंने उन्हें सुनने का हक अभी नहीं कमाया है, क्योंकि एक बार वो वॉल्ट खुल गया, एक बार वो ऊर्जा बिखर गई, तो उसे वापस समेटकर साफ फोकस बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब आखिरी और सबसे मजबूत पॉइंट, नतीजे खुद शोर मचाएंगे। सन्नाटे में बनाई गई असली ताकत बिना कुछ कहे ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। कहते हैं ना, जब काम बोलता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। एक शेर को अपनी पहचान साबित करने के लिए दहाड़ने की जरूरत नहीं होती। वो सन्नाटे में पूरे फोकस के साथ शिकार करता है और सिर्फ तभी वार करता है जब वक्त सही हो। ये मौन दृढ़ विश्वास और जुनून की उस अजय एनर्जी को दिखाता है जहां असली ताकत को सबूत देने की कोई जरूरत ही नहीं होती। वो बस अपना काम करती है। यहाँ एक बहुत पते की बात समझनी जरूरी है। जो असली बदलाव होता है ना, वो दुनिया को सफलता के रूप में दिखने से बहुत पहले आपको अकेलेपन जैसा महसूस होता है। प्रोग्रेस का असली इशारा तब मिलता है जब आपकी आदतें और आपका अटूट अनुशासन दुनिया के ध्यान देने से बहुत पहले खुद आपको चौंकाने लगे। चुप्पी एक विरासत बन जाती है। सच में ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। और इसके साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल खुद से पूछिएगा। अगर आज ये सारा दिखावा और सोशल मीडिया का शोर शराबा बंद कर दिया जाए, तो कल उस सन्नाटे में बंद दरवाजों के पीछे आप ऐसा कौन सा मास्टरपीस बना सकते हैं जिसे ये दुनिया कभी नकार ना सके।